सलमान निजामी साहब, जो बात कांग्रेस या दूसरी जो मुखालिफिन पार्टियां हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की या बीजेपी की, वो बार बार ये बात कहती रही कि एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है बीजेपी की, और ये बात अब साक्षी महाराज ने भी कह दी। हाँ, इसके पीछे की हकीकत आप क्या देखते हैं? देखिए, साक्षी महाराज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सच्चाई बयान की है। देखिए, आप क्लियर कट ये बात है, हम अगर बिहार में हारे, अगर हम वहां सरकार नहीं बना पाए इतनी बड़ी फाइट देने के बावजूद, उसका मेन कारण एमआईएम है। अगर एमआईएम ने हर सीट पे नहीं लड़ा होता, आपने 4 सीटें ले ली या 5 सीटें ले ली, तो क्या कर दिया आपने? क्या करेंगे उनका जब हम सरकार में नहीं है? अगर आप सीरियस हैं बीजेपी को हराने के लिए, आप सीरियस नहीं है, आपको तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई आपने सेकुलर तंजीमों को वीक करना है, हराना है। एमआईएम जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, एमआईएम जो है वो सेकुलर पार्टियों के खिलाफ लड़ रही है। और ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों को कह रहे हैं हम रहबर हैं। अरे भैया, आसाम में भी अजमल साहब हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी भी पार्टी है। क्या वो गए बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या वो गए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए? आपको मालूम है आप एक एमएलए की सीट जीत सकते हैं, उससे आप सरकार नहीं बना सकते। सेकुलर वोट्स को आप डिवाइड करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो सच्चाई बयान हुई आज, ये तो सच्चाई बयान। बंगाल में जो आपके सिटिंग प्रेसिडेंट थे आज, उन्होंने कहा नहीं, वहां के इमाम जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एमआईएम जो है बीजेपी को मदद कर रही है। आप हैदराबाद में देखिए, आपने केसीआर के साथ ज्वाइन किया, उन्होंने 370 के बयान देखिए, मोदी को सपोर्ट किया, और ट्रिपल तलाक पे मोदी हुकूमत को सपोर्ट किया, उनके साथ आप मिले हुए वहां तेलंगाना में, और यहां कह रहे हैं कि हम जी मोदी के खिलाफ है। कहां से खिलाफ है? आपकी लड़ाई जो है बीजेपी के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, जितनी भी सेकुलर तंजीमें हैं। फिर तो अजमल साहब भी पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं मैं मुसलमान हूं कि जमात मेरे पास है। आदिल हसन आजाद इसका जवाब दे रहे हैं सलमान निजामी साहब से। जी, आदिल हसन आजाद साहब, जो बात सलमान निजामी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। सलमान साहब को सुनिए, सलमान निजामी साहब को जानकारी का अभाव है। इनके 30% बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से गए। इनके हेमंती लाल बहुगुणा कि इनकी जो बेटी रीता बहुगुणा जी है, इनके विजय बहुगुणा साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो किसमें गए? और जहां तक आसाम की, कल तक बदरुद्दीन अजमल साहब को तरुण गोगोई साहब मरहूम ने कहा था हु इज अजमल, एंड आज उनके साथ अलायंस कर रहे हैं, बंद करा है। और जो पूछिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ थे, हम यूपीए में थे, तो किसके साथ है? आप ईमान का सर्टिफिकेट दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट देगी, कांग्रेस। ठीक है, आदिल हसन आजाद साहब, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, जो बात अभी जयराम विप्लव कह रहे थे कि दरअसल जो इस तरह के इल्जाम लगते हैं कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, वो इस वजह से कि इन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से डर सताता रहता है। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, जो हमेशा बी टीम की बात करते हैं, इन्हें एक डर सताता है, इन पार्टियों से डर है कांग्रेस को। क्या सच्चाई यही है सलमान निजामी साहब? देखिए, जो अपना घर नहीं सुधार पाया, आपने हाल ही में देखा, आप खुद भी हैदराबाद में बैठे हैं, आप मुझे बताइए वहां फ्लड आया था और कैसे पूरा हैदराबाद डूब गया। किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? वो ओवैसी साहब की। जो लेन तक नहीं बना पाए, अपनी गलियां तक नहीं सुधार पाए, वो क्या देश को सुधारेंगे? क्या वेस्ट बंगाल को सुधारेंगे या बिहार को सुधारेंगे? दूसरी बात यह है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। आप अगर सेकुलर अपने आप को मानते हैं तो आप पहले इनके स्पीचेस देखिए, बयान देखिए। हाँ, जहां बीजेपी ने लगा, मैं खुद कैंपेनिंग में, आपने देखा पिछले साल मैं बिहार में था और किशनगंज में हम जीते, वहां जावेद भाई इलेक्ट हुए। मैंने वहां देखा एमआईएम किस तरीके से हर कांग्रेस के वोट बैंक को काटना चाहती थी। उसने ये नहीं देखा कि बीजेपी कहां है, उसने देखा कि सेकुलर वोट कहां है। मैं उसका गवाह हूं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के दंगे हुए, कितनी बार ओवैसी साहब वहां गए, कितने मुसलमानों की? ठीक है, आदिल हसन आजाद साहब बनाया वहां, आदिल हसन आजाद साहब, सलमान निजामी बार बार यही कह रहे हैं कि ओवैसी की सियासत से बीजेपी को फायदा होता है। ओवैसी साहब नहीं पहुंचा वहां, सलमान निजामी पहुंचा उन लोगों की मदद करने। अरे भाई, अरे सुनिए, सलमान साहब को बोलिए कि यूपीए में हम थे, और सुनिए हुरैरा भाई, हम सिर्फ बिहार में 18 सीट लड़े हैं और 5 सीट पे बीजेपी हराए हैं। वो बीजेपी का हुरैरा साहब 5 सीट बीजेपी को हराए हैं। वहां भी हुरैरा साहब
बोलने दिया जाए। हराया है, 70 सीट पे सिर्फ 19 सीट, हम 18 सीट लड़े। और अगर ये नहीं होते तो हम सरकार में, तो आपका रैयत है क्या? आपके हम रैयत है क्या? यही नहीं है। आपके 40 में एक MP है बिहार में। कैसे ईडी हम पे लगती है, इनकम टैक्स अरे भाई जाइए ना, तो आप, लेकिन अरे भाई बीजेपी क्यों नहीं छेड़ती उनको? क्योंकि वो उनके भाई हैं, वो मिले हुए उनके साथ।